हेलो स्टूडेंट्स, माहेश्वरी बायोलॉजी एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। तो आज हम देखने वाले हैं सीईटी एग्जाम का शेड्यूल। आपका जो एमएसटी सीईटी का एग्जाम है उसका एग्जाम डेट रिलीज हो चुका है। तो उसका जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट में आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है फॉर पीसीएम ग्रुप के लिए 11 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक, और फॉर पीसीबी ग्रुप के लिए अटेम्प्ट होने वाला है 21 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक। यानी जो फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है वो आपका अप्रैल मंथ में होने वाला है, और जो सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है फॉर पीसीबी ग्रुप वो होने वाला है 12th मई से लेके 11th मई तक, और फॉर पीसीएम ग्रुप वो होने वाला है 14th मई से लेके 17th मई तक। जो आपका सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है वो होने वाला है मई मंथ में। लेकिन जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपेयर करते हो तभी आप सेकेंड अटेम्प्ट दे सकते हो, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे कंपलसरी है। जो एग्जाम होने वाला है इस साल वो यहाँ पे आप दो अटेम्प्ट एग्जाम में दे सकते हो। तो अप्रैल और मई मंथ में आपका एग्जाम का शेड्यूल है। फर्स्ट अटेम्प्ट है अप्रैल मंथ में और सेकंड अटेम्प्ट है मई मंथ में। तो अब हम देखते हैं इसका सिलेबस। एग्जाम का जो सिलेबस है वो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि स्टेट बोर्ड पे डिपेंड है सिलेबस। 11th का जो सिलेबस है उसको यहाँ पे 20% वेटेज दिया गया है, और 12th का जो सिलेबस है उसको यहाँ पे 80% वेटेज दिया गया है। अब ये जो डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है एग्जाम का वो जेडबलई और नीट के एग्जाम के बेस पे रहने वाला है। द क्वेश्चंस विल बी ऑन एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम के लिए, और ईच पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स। हर एक पेपर यहाँ पे 100 मार्क का रहने वाला है। तो यहाँ पे तीन पेपर होते हैं फॉर पीसीएम ग्रुप के लिए। हम देखते हैं फर्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स। स्टैंडर्ड 11th के आने वाले हैं 10 क्वेश्चन, स्टैंडर्ड 12 से आते हैं 40 क्वेश्चन, टोटल होते हैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के टोटल 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी 50 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे मिलते हैं 100 मार्क्स। पेपर सेकेंड में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। फिजिक्स के 10 क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंडर्ड 11, also केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड 11, और स्टैंडर्ड 12 से आते हैं 40 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स एंड 40 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। सो टोटल क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के 50 और केमिस्ट्री के भी होते हैं 50। दोनों मिला के होते हैं 100 क्वेश्चंस, यानी सेकेंड पेपर भी आपका होता है 100 क्वेश्चन का। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, यानी 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। तो ये हो गया पेपर 200 मार्क्स का। पीसीएम ग्रुप का पेपर हो गया 200 मार्क्स का, और टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पे आपको 180 मिनट। 180 मिनट मिलने वाले हैं। फर्स्ट पेपर के लिए 90 मिनट्स और सेकंड पेपर के लिए 90 मिनट्स। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 150 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स फॉर पीसीएम ग्रुप। अब देखते हैं पीसीबी ग्रुप के लिए। पीसीबी ग्रुप के लिए जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस है वो स्टैंडर्ड 11 से आते हैं 20 क्वेश्चंस, और स्टैंडर्ड 12 से आते हैं 80 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। सो यहाँ पे इसका भी टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स। सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्वेश्चन है 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स, यानी पीसीबी ग्रुप के लिए 200 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स, और टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे भी दिया है हमें 180 मिनट। पीसीएम ग्रुप के लिए 150 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स, और पीसीबी ग्रुप के लिए 200 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स। अब हम देखते हैं एग्जाम का सिलेबस। होल सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स। स्टैंडर्ड 12 का आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का। और स्टैंडर्ड 11 का जो सिलेबस है वो 20% इसको वेटेज दिया गया है। सो स्टैंडर्ड 11 में फिजिक्स के जो टॉपिक है, केमिस्ट्री के जो सिलेक्टेड टॉपिक है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के इसके सब सिलेक्टेड टॉपिक आपको यहाँ पे दे दिए हैं। तो यही टॉपिक आपको स्टैंडर्ड 11 के लिए प्रिपेयर करने हैं, और स्टैंडर्ड 12 के लिए आपको पूरा सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है, यानी होल सिलेबस आने वाला है स्टैंडर्ड 11 का। अब हम यहाँ पे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्टैंडर्ड 12 का बोर्ड का एग्जाम्पल, यहाँ बोर्ड का जो एग्जाम है वो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए फॉर पीसीएम और पीसीबी ग्रुप, जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे 45% मार्क्स होने चाहिए, यानी 135 मार्क्स लाने हैं आपको 300 मार्क्स से फॉर जनरल कैटेगरी। और फॉर रिजर्व कैटेगरी जो भी कास्ट है फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया है, ग्रुपिंग क्राइटेरिया, वो है 40%, यानी 120 मार्क्स लाने हैं आप 300 मार्क्स से। सो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ग्रुपिंग क्राइटेरिया फॉर पीसीएम ग्रुप और पीसीबी ग्रुप।
सो 12th का जो बोर्ड का एग्जाम है वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीईटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो 12th के बोर्ड में आपको 45% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए होने चाहिए 40% मार्क्स। अभी रजिस्ट्रेशन डेट, एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो जल्दी आएगा। उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। और आपका जो एग्जाम, ये सीईटी का जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड एग्जाम है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। ये एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट वाइज ये एग्जाम होता है। सो बूस्ट योर प्रिपरेशन एग्जाम का रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू हो जाएगा। और हमारे चैनल पे आपको बायोलॉजी का पूरा यहाँ पे प्रिपरेशन, एमसीक्यू पूरा पार्ट, यहाँ पे आपको पूरा प्रिपरेशन यहाँ पे लिया जाएगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।